परम पूज्य श्री श्री सोमवारी बाबा। न सुखम गौररागस्य न सुखम चक्रवर्तिनः यत् सुखम वीतरागस्य मुनिरेकांतवासिनः। वीतरागी एकांत वासी मुनियों को जो सुख प्राप्त होता है वह सुख देवराज इंद्र तथा चक्रवर्ती सम्राट को भी दुर्लभ है। परम विरक्त सिद्ध सिद्धेश्वर विश्व वंद्य महात्मा श्री श्री सोमवारी बाबा का नाम श्री परमानंद जी ब्रह्मचारी था। प्रत्येक सोमवार को आपके आश्रम में बृहत भंडारा अतिथि सेवा बृहत भंडारा होता था। अतः सर्वसाधारण में आप श्री सोमवारी बाबा के नाम से ख्यात थे। आपका जन्मस्थान पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिला अंतर्गत पिंड दादन खान नामक स्थान में हुआ था। एक परम कुलीन सारस्वत ब्राह्मण वंश में आप अवतीर्ण हुए। अनुमान से प्रतीत होता है कि आपकी शास्त्रीय शिक्षा सामान्य ही थी। बाल्यावस्था में ही श्री बाबा महाराज घर छोड़कर विरक्त रूप से समस्त तीर्थ स्थानों में निर्द्वंद भाव से विचरण किया करते थे। आपकी वाणी बहुत मधुर थी। श्री सोमवारी बाबा कभी कभी प्रेमवश निज अंतरंग शिष्यों भक्तों को शाला कहकर डांट भी लगा देते थे। भक्तगण सदैव लालायित रहते थे कि बाबा हमको भी डांट लगाएं। उनके पुनीत आश्रमों में यह एक विशेषता थी कि वहाँ कोई भी व्यक्ति मर्यादा पालन किए बिना ठहर नहीं सकता था। आप वर्णाश्रम धर्म पालन की शिक्षा देते थे। वे बड़े उदार प्रकृति के थे। उस वर्णाश्रम धर्म पालन में संकीर्णता का लेश मात्र भी स्थान नहीं था। श्री सोमवारी बाबा सर्वभूत हिचरता के जाज्वल्यमान मूर्ति थे। इनके आश्रमों में सदा सब प्राणी सुख पाते थे। बहुत दूर दूर के सिद्ध साधक तथा आर्त जिज्ञासु जीव आपकी शरण में आते थे। आपकी महती योग संपदा से परिचित हो अपने को धन्य धन्य मानते थे। पूज्य श्री सोमवारी बाबा की कृपा से जीवों के आध्यात्मिक उत्थान तो होते ही थे, इसके साथ ही अहिक सुख इच्छुक जनता की आशाएं भी पूर्ण हो जाती थी। आप सब प्राणियों को अन्न से तृप्त करते थे। मनुष्य, गौ, बंदर, मछली तथा अन्य जीवों को जो सहस्राधिक की संख्या में एकत्र हो जाते थे, सबको बड़े स्नेह पूर्वक बाबा जी सुंदर तथा स्वादिष्ट पदार्थों का भोजन कराते थे। श्री बाबा योग एवं ज्ञान का दूर एवं कठिन विवादास्पद प्रसंग भी बहुत सरलता से समझा देते थे। वाणी के माध्यम से श्री बाबा जी बात करते थे, परंतु उनकी जो विषय का बोध कराना होता था उस विषय का सम्यक ज्ञान हृदय द्वारा ही हृदय में प्रेरित कर प्रदान करते थे। श्री महाराज जी के संपर्क में आए हुए कतिपय महान भावों से मिलने पर इन सब बातों की पुष्टि विशेष रूप से हुई है। श्री सोमवारी बाबा का लीला स्थल एवं साधना स्थल विशेषकर नर्मदा और हिमालय रहा है। कुमाऊं प्रांत के नैनीताल जिला में परम बोरी नामक एक महान तीर्थ प्रख्यात है। इसी पावन भूमि में आपने वर्षों तक निवास किया। उस प्रदेश का यह स्थान महाचैतन्य स्मशान भूमि है। यहाँ त्रिवेणी संगम का भी अपूर्व सुंदर दृश्य है। विश्व विख्यात संत एवं सुधारक स्वामी श्री विवेकानंद जी यहाँ पर आए थे। यहाँ की पवित्रता, सुरम्यता तथा आध्यात्मिक महापुरुषों के श्रेयस्कर दर्शनों से वे परम आह्लादित हुए। एक समय भारत के प्रख्यात संत पालन श्री हरनाथ जी परम बोरी आश्रम में आए थे। इन प्रेमोन्मत्त महात्मा की विचित्र अवस्था को देखकर आश्रम के उपस्थित व्यक्तियों ने कुछ उपहास सा किया। श्री बाबा ने सबको संबोधन करते हुए बोले, यह संत है, तुम नहीं जानते हो, यह एक दिन महान संत होगा। पूज्य श्री बाबा जी की आज्ञा सुनकर सब प्रेमीगण श्री हरनाथ को प्यार करने लगे। हरनाथ का नाम सुना ही होगा आप लोग, बहुत बड़े संत हुए। श्री सोमवारी बाबा परम आदर्श संत थे। उनकी दिनचर्या साधकों के लिए अनुकरण की वस्तु थी। त्रिकाल संध्या, शिवार्चन तथा हवन यज्ञ नित्य ही आश्रम में होता था। जहाँ बाबा जी कुछ समय रहते थे वहाँ पर श्री शिवलिंग की स्थापना भी करवाते थे। सभी जीवों की कल्याण कामना करते हुए ये परम विरक्त महापुरुष अपनी उपस्थिति से इस प्रांत को सुशोभित कर रहे थे। आपके पावन संग से तथा सरल सुबोध उपदेश से देश देशांतर के जीव अपने जन्म को सफल करने लगे। भगवान श्री हरियाखंड से प्राय भक्तगण यह पूछा करते थे कि श्री सोमवारी बाबा कैसे संत हैं।
श्री हैयाखंडी बाबा कहते थे कि ऐसे संत आज विश्व में दुर्लभ हैं, वे अद्वितीय ब्रह्मचारी हैं। देखा भी गया कि श्री सोमवारी बाबा महाराज प्राय 40-50 वर्ष तक पूर्वांचल में निवास किया, परंतु किसी माता का दर्शन नहीं किए। स्त्री दर्शन आपने जीवन पर्यंत नहीं किया। यह महाव्रत आपके प्राण के साथ ही गया। श्री सोमवारी बाबा श्री हैयाखंडी भगवान को बहुत आदर करते थे। विद्वत समाज एवं साधक मंडल में यह विश्वास है कि आप भगवान श्री हैयाखंडी के ही शिष्य थे। उनसे कोई पूछता था कि श्री हैयाखंडी बाबा कौन है, तो वे बड़े भाव कहते थे, अरे वे भगवान हैं। ऐसा सिद्ध त्रिलोकी में नहीं है। और भी बहुत सी गुह्य बातें भगवान श्री हैयाखंडी के विषय में गदगद होकर कहते थे। मैं एक समय नैनीताल में था, वहां श्री सोमवारी बाबा के दर्शन प्राप्त साधक श्री हीरा वल्लभ जी मिले। उन्होंने यह परम रहस्यमयी कथा सुनाई। श्री सोमवारी बाबा साधारण साधकों से कहते थे कि श्री हैयाखंडी बाबा के पेट में जिस गृहस्थ का एक टुकड़ा भी जाए, उस महाभाग की सराहना वे वृंद भी करते हैं। उनसे जो साधक विशिष्ट भावापन्न तथा अनन्य शरणापन्न श्री सोमवारी बाबा के थे, उन सज्जनों से वे इस प्रकार कहते थे, अरे गंगा बह रही है, जो लाभ ले सको ले लो, यह त्रैलोक्य पावनी सुरसरी सब सुख प्रदान करने वाली है। तथा जो साधकों में सर्वोत्तम दशा के थे, उनसे श्री महाराज इस प्रकार कहते थे, अरे मेरी बातों पर विश्वास करोगे? सभी उपस्थित भक्त वृंद करबद्ध प्रार्थना करते थे, प्रभु आज्ञा कीजिए। श्री सोमवारी बाबा बड़े गंभीर एवं मृदु शब्दों में कहते थे, अरे उनको सृष्टि के सभी देवी देवता हाथ देकर प्रणाम करते हैं। जब दोनों महापुरुष एकत्र होते थे तो गंगा जमुना के संगम स्थल सा दृश्य उपस्थित हो जाता था। शीघ्र ही बहुत से दर्शनार्थी वहां आ जाते थे। तत्कालीन अनेकों महानुभावों का कथन है कि श्री सोमवारी बाबा के आसन पर भगवान श्री हैयाखंडी के अतिरिक्त और किसी महानुभाव को वे बैठे नहीं देखा। श्री सोमवारी बाबा को यह ज्ञात हो ही जाता था कि हैया खान वाले बाबा यहाँ पढ़ा रहे हैं, अतः आप शीघ्र अपने आसन से उठकर कुछ दूर आगे जाते थे। भगवान श्री हैयाखंडी की चरण स्पर्श करते थे और प्रणाम के अनंतर बड़े आदर पूर्वक अपने आसन पर बैठाते थे। उस समय के दिव्य दर्शनों से सारा समाज आनंद विभोर हो जाता था। एक समय भगवान श्री हैयाखंडी ने श्री सोमवारी बाबा से 12 बजे मध्य रात्रि में गौ का ताजा कच्चा दूध मांगा। श्री सोमवारी बाबा ने एक भक्त को 3 मील दूर एक गांव में भेजा। वहां एक ब्राह्मण के घर में एक पयस्विनी दुधारू गौ थी। किसी कारणवश घर वालों ने गौ का दूध नहीं निकाला था। जब सोमवारी बाबा के आदमी पहुंचे तो उन लोगों को इस बात का ज्ञान हुआ। शीघ्र उन्होंने गौ का दूध निकालकर उस आदमी को दिया। श्री सोमवारी बाबा दूध लेकर जब उपस्थित हुए तो भगवान श्री हैयाखंडी अश्रुपूर्ण नेत्रों से तथा गदगद वाणी द्वारा सोमवारी बाबा की असीम योग विभूति की प्रशंसा करने लगे। परम पूज्य श्री सोमवारी बाबा के भक्तों का यह दृढ़ विश्वास है कि श्री बाबा दूसरी सृष्टि रचना करने में भी समर्थ हैं। उनकी अचिंत्य महाशक्ति का एक नगण्य कणिका मात्र थी। उनकी दयामय पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है। सोमवारी संत सुजान है, पद्मपुरी निज धाम, गली में भीष्म समान तुम, परमानंद है नाम। पद्मपुरी में पद्म सम रहत जगत निर्लीप, चिदानंदमय वपुष में व्यापत नहीं विक्षेप। बोलो हैयाखंडी भगवान।